नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करेंगे कमिंग वीक के बारे में। कमिंग वीक यानी 7 to 13 अप्रैल के मिडिल में आने वाले इस सप्ताह की बातें मैं करूंगी। इस सप्ताह क्या कुछ बदलेगा, ग्रहों की कैसी स्थितियां। हम देखेंगे कि इस पूरे ही सप्ताह में 7 से 13 अप्रैल के मध्य ग्रह जो है वो गोचर ले रहे हैं और ग्रहों की स्थिति जो पूर्ववर्ती बनी हुई है उसमें गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है, मंगल कर्क राशि में है और केतु कन्या में है। साथ ही मीन राशि में हम पंचग्रहीय योग देख रहे हैं। इसके साथ ही शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग के साथ मालव्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन सारी स्थितियों में कैसा रहेगा हमारा आपका भाग्य, कैसे देखेंगे हम आने वाली परिस्थितियों को, क्या कुछ करें हम अपने लिए ताकि हमारा यह पेशेवर जीवन साथ ही हमारा घर परिवार सुखद संगति में बीत सके। आइए जानते हैं इन डिटेल। मैं बात करती हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में और मेष राशि का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकती हूँ कि इस सप्ताह आपको कई बड़े निर्णय करने पड़ेंगे। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी मतभेद की स्थितियाँ हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये मतभेद मनभेद में ना बदले। साथ ही ध्यान रखिए कि किसी भी निर्णय में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि समटाइम्स वी फील कि कोई चीज़ें हमें बहुत जल्दी करनी है और बहुत जल्दी करने की चक्कर में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। सेहत के मामले में की गई सतर्कता इस बार बचा ले जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है इसमें छोटी मोटी बीमारी भी बड़ा स्वरूप ले सकती है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर डाइटरी हैबिट्स, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है रेड और नंबर है 5। मैं बात करती हूँ सेकंड जोड़िक यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक वृषभ राशि का सवाल है, इस हफ्ते आपको नए अवसर मिलेंगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक सम गुड इनकम और एम्पल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, लेकिन ये जो समय है यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर निवेश की स्थितियाँ आप बनाएं, ताकि आपके लिए काम के साथ साथ जो मनी का ग्रोथ है, मॉनेटरी ग्रोथ है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे, जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको समझेंगे। परिवार के साथ इट मे कि यू विल गो फॉर सम रिलीजियस प्लेसेस। यहाँ पर मानसिक शांति के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेट अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत प्रभावकारी होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि का जहाँ तक सवाल है, हम कह सकते हैं कि यह जो समय है, यह समय कई तरह की चीज़ों की अनुकूलता को लिए हुए होगा। सो एवरी टाइम यू फील यू आर सपोर्टेड फ्रॉम योर फैमिली, सपोर्टेड फ्रॉम योर फ्रेंड। ईश्वर आपकी मेहनत का फल देंगे, आपसे रिश्तों में सुधार होगा, जीवन साथी से एक तालमेल की अवस्था बनेगी और साथ ही यात्राओं के योग बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई नज़दीकी दोस्त आपको मदद करे, हो सकता है कि आप बहुत दिनों के बिछड़े किसी से मिल लें और आप खुश हो जाएंगे। यह जो समय है यहाँ पर अगर आप येलो कलर लेते हैं अपने लिए, ऑफ कोर्स वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा। और जो नंबर है दैट इज 6। मैं बात करूँगी चौथे जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और तनावपूर्ण स्थितियों के साथ यह सप्ताह लेगा अपना करवट, यानी चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, चीज़ें नौकरी में, पेशेवर जीवन में, स्थितियों में अचानक से एक करवट है, एक बदलाव है, पर आपको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इससे स्थितियाँ सुधरेंगी। सो यस, ये जो टर्न है ये टर्न फॉर बेटरमेंट है। तो आने वाले समय में मैं कह सकती हूँ कि टाइम विल बी इन फेवर। और ये जो समय है यहाँ थोड़ा सा एक तनाव जरूर है और वो तनाव आपके पारिवारिक जीवन में है। सो ऑलवेज ट्राई कि ये जो तनाव की स्थितियाँ हैं उसको मैं कंट्रोल कर ले जाऊँ। यहाँ आप प्यार से अगर जिस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से वो चीज़ें सुलझ जाएगी। सेहत को लेकर एक सतर्कता बेहद जरूरी है, खासतौर से अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, और अगर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। दिस वीक व्हाइट इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करूँ पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि का जहाँ तक सवाल है, करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के साथ इस सप्ताह की नई आहट आप सुनेंगे। यह जो पूरा वीक है नई जिम्मेदारियों के साथ आपके कंधे पर आएगा और जीवन साथी और परिवार के रिश्तों में एक मधुरता बढ़ेगी। यहाँ परिवार के साथ आप बहुत सारा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में स्थितियाँ बेहतर या फिट बने रहेंगे आप, और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए कोशिश करिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन या योगा का सहारा लिया जाए, या अगर करते हैं आप कोई एक्सरसाइज तो इससे बेहतर कुछ नहीं।
आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप गोल्डन कलर के साथ जाएं। एंड दिस वीक योर फेवरेबल नंबर इज 9। मैं बात करूंगी अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। और आपके काम में सफलता और लाभ दोनों की स्थितियां बन रही है। बिजनेस भी बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज का योग आता है। सो मून का जो पोजिशनिंग है इट शोज कि आपके कार्य के स्थल, आपके बैठने का स्थल या आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के थोड़ा सा प्रसार का समय है। सो इट मे यू विल चेंज योर प्लेस, यू विल चेंज योर सिटिंग प्लान। और रिश्तों में सामंजस्य के लिए थोड़ा सा पीसफुलनेस भी जरूरी है। सो ऑलवेज ट्राई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, अधिक कार्यभार ना ले और मानसिक रूप से चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल रखें। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज नेवी ब्लू एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने सातवें जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक तुला राशि का सवाल है, समय सकारात्मक है। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल बिकॉज यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन तो बड़ी हो ही रही है, साथ ही नए व्यवसायिक अवसर भी आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इवेंटफुल टाइम कि जहाँ पे आप चीज़ों में अप्रोच कर रहे हैं और उस अप्रोच का आपको आंसर मिल रहा है, साथ ही नए व्यवसायिक अवसर भी मिल रहे हैं। परिवार में भी कई ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ आपकी मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी होगा कि आप एक दूसरे के साथ इंजॉय करें, कहीं घूमने जाएं। प्रेम के लिए भी एक मधुरता का संदेश देगा यह समय। एंड दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। तो आप थोड़ा सा मी टाइम निकालें, या आपको कोई पसंद आ रहा है या आ रही है तो उसकी तरफ जरूर बढ़ें। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करूंगी आठवीं जोड़ी के यानी वृश्चिक के बारे में। और वृश्चिक राशि के लिए करियर में थोड़ा सा हर्डल टाइम है, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां हैं। बी अवेयर कि आपको चीज़ों को लेके कैसे आगे बढ़ना है। इस हफ्ते आप अपनी मेहनत से इन सभी चीज़ों का सामना कर ले जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से सुलझाएंगे, यस ऑफ कोर्स आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। सेहत पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होंगी, लेकिन आपको सामने वाले को कन्विंस करना होगा। रिकग्निशन का कोई ऐसा खतरा नहीं है, आप जितना कोशिश करेंगे आप उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। दिस वीक ब्लैक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु के लिए जो ये सप्ताह है, कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता को लिए आ रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। और साथ ही स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अधिक तनाव से बचिए, परिवार के साथ समय बिताइए। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग उस हिसाब से चीज़ों को नहीं कर रहे होते जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। एंड येस ऑफ कोर्स मरकरी का जो प्रेजेंस है, ये एक इंट्यूटिव साइन है कि आपके अंदर जो मनोभाव है वो बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर रहे हैं आने वाले समय का। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दिखती है और आप एक बैलेंस रिस्क भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग आपको प्रोफेशनल गेन देगी। और साथ ही अगर आप एनर्जाइज करेंगे अपने सोशल सेक्टर को तो आपको सोशल रिकग्निशन भी मिलेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है इस हफ्ते, दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी कैप्रिकन्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इनवाइट्स प्रोग्रेस फॉर यू। तो सजेस्टिंग अ फोकस ऑन इम्प्रूविंग डेली स्ट्रक्चर। तो आपका जो वर्क का तरीका है, जो आपके एक्सप्रेशन का तरीका है, ट्राई टू चेंज इट एंड बी फोकस ऑन योर फैमिली एंड कलीग्स। सो समटाइम्स कलीग्स जो होते हैं उनके साथ का बिहेवियर या उनके साथ का एक हमारा जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी कुछ तय कर देता है। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के सेंस में एक क्विक गेन दिखता है। सो दिस इज वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल, जहाँ रिलेशनशिप जो है वो भी एक स्टेबिलिटी के डिमांड कर रहे हैं। और ऑनेस्ट डायलॉग, जो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से चीज़ों में एक बढ़ोतरी आप महसूस करेंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसके लिए ज़रूर थोड़ा समय निकालें और साथ ही समय निकालें जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं। कई बार हम मी टाइम की बात करते हैं, तो आप अपने फेवरेट थिंग्स की तरफ अगर मुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करेंगे अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के बारे में। और कुंभ राशि का जहाँ तक सवाल है, ऑफ कोर्स यहाँ जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है वो आपके लिए एक न्यू विजन, एक न्यू होराइजन की तलाश देता है। मरकरी इंकरेज कर रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो वर्क के लिए चैलेंजेस है, उसमें क्लैरिटी लेकर देगा। कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस में यू फील क्लैरिटी। एंड दिस इज द टाइम जहाँ रिलेशनशिप जो है वो आपके जुपिटर के
इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना एक आकार लेंगे। समटाइम्स आप सोचते रह जाते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते, बट दिस टाइम जुपिटर विल हेल्प यू एंड आपके लिए सोशल एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक सपोर्ट और ग्रोथ का भी कारण साबित होगा। हेल्थ सेक्टर में आपको आपके मार्स के प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा एक पॉजिटिव टाइम आएगा एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि रिलैक्सेशन इज़ द वाइटल थिंग फॉर दिस वीक। तो थोड़ा आप मी टाइम निकालिए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे एक वाइब्रेंसी आप अपने अंदर महसूस करेंगे और उसकी वजह से लाइफ में जो कुछ करना है उसकी तरफ आपकी मूवमेंट तेज होगी। यह जो समय है आपके लिए लेकर आया है वाइट और क्रीमिश वाइट एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। मैं बात करूंगी अपने आखिरी जोड़ियट यानी पाइसेस के बारे में, और पाइसेस के लिए दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू सम एनर्जी फॉर नर्चरिंग योरसेल्फ। तो ये जो समय है यहाँ पर आप अपनी संवेदनाओं को और प्रखर करते हैं, अपने अवचेतन में जो एक चेतनता है या आप कह सकते हैं आपके अंदर जो एक एनलाइटमेंट है उसके सहारे आपको अपने आत्मनिरीक्षण या आत्ममीमांसा की जरूरत है। दिस इज द टाइम जहां विजन और ऑप्टिमिज्म आपके प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होगा और आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनली वीनस जो है आपके प्रोफेशन को इनकरेज कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपके लिए कम्युनिटी भी खड़ी है, जहाँ पे आपके कलीग्स भी खड़े हैं एंड इन रिलेशनशिप मार्स जो है वो आपके इंटीमेट रिलेशंस की तरफ आपको एक प्रोपेलिंग कर रहा है, एक पुश दे रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारा ऐसा समय, क्योंकि 5 ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ, मिडल ऑफ द वीक में जाकर आप फूड हैबिट्स और थोड़े से हेल्थ को लेके कॉन्शियसनेस की वजह से आपकी जो वाइटलिटी है वो बड़ी हो जाएगी और वाइटलिटी की वजह से यू फील एनर्जाइज और अंदर से आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए ये जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस का समय है। सो ऑलवेज ट्राई कि थिंक योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे थोड़े आर्टिस्टिक परसुइट्स हैं, आप अगर घर बना रहे हैं, आप कोई चीज़ सजा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो एक निकल कर आएगा एंड एक सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। दिस इज द टाइम जहाँ पे छोटे जेंटल रिफ्लेक्शंस आपके आइडियाज़ के, आपकी चीज़ों के, लोगों से बहुत सराहना मिलेगी और आपका इनर पीस आपको गाइड करेगा कि हाउ टू टेक स्टेप्स। तो कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत सप्ताह। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि कर सके अगर तो जरूर करें गुरु के बीज मंत्र, और साथ ही अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग ऑन थर्सडेज। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर दिस वीक एंड द नंबर इज 3। इसके साथ ही मैं खत्म करती हूँ इस प्रोग्राम को। आपसे फिर मिलूंगी अगले वीक, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।